बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। व्यूवर्स, मैं पहले बताना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से कि मेरे चैनल का नाम है अल नूर हेल्थ ब्यूटी टिप्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं हेयर केयर पर, स्किन केयर पर, हेल्थ केयर पर और मेकअप से रिलेटेड। और आज की भी मेरा टॉपिक है हेयर पर। आज मैं आपको एक ऐसा हेयर डाई बनाना बताऊंगी जो प्लस आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों को गिरने से रोकेगा। बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है उसको भी रिमूव करेगा। और अगर आपके बालों के अंदर थिनिंग हो रही है तो उनको घना करने में हेल्प करेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम अपना हेयर डाई बनाते हैं। कि हेयर डाई आपने ये किस तरह, किस टाइम पे, उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। ये हेयर डाई प्री मेच्योर ग्रे हेयर वालों के लिए भी है, जिनके वक्त से पहले ग्रे हेयर आ जाते हैं। और हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे प्री मेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो ये प्री मेच्योर ग्रे हेयर हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन लेने से हो जाता है, और नींद ना पूरी करने से होता है। ये तमाम प्रॉब्लम हमारी बालों को ग्रे करने की तरफ ले जाती हैं। और आपको पता है जब हमारी एज बढ़ रही हो तो ग्रे हेयर होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये आपने किस तरह यूज़ करना है। जिनके प्री मेच्योर ग्रे हेयर हैं वो वीक में एक टाइम यूज़ करेंगे, वंस अ वीक यूज़ करेंगे, यानी हफ्ते में वो एक दफ़ा यूज़ करेंगे। और जिनके जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 दफ़ा। क्योंकि ये आपके बालों को एक टाइम पे बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड पे ले जाएगा। फिर आहिस्ता 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 आपके बालों को कलर देना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके बालों की जड़ों से बाल काले निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हेयर डाई है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने बताना है कि आपको इसका कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ब्लैक हेयर कलर बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपने लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई आपको पता है कि बाल काले करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें आपने फिर डाल देने, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है लौंग। लौंग का पाउडर बनाकर आपने 1 चम्मच भर कर इसमें डाल देना और इसे मीडियम फ्लेम में रोस्ट करना है। और इसे उस टाइम तक रोस्ट करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर ब्लैक ना हो जाए। ये देखिए लौंग का कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी का भी हमने पाउडर बना लिया है। कलौंजी डालने के बाद हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम में ही आपने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट इसको भी 10 से 15 मिनट करेंगे। इससे पहले हमने लौंग लिया, 1 टेबलस्पून हमने लौंग लिया, उसे भी हमने 10 से 15 मिनट तक रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम में। और सेकंड पे हमने डाला है कलौंजी, 2 टेबलस्पून कलौंजी हमने इसमें ऐड की है। लौंग और कलौंजी को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको रोस्ट किया है। और इसके बाद आपने ऐड कर देना है बाल झड़। अब इसमें डाल दी हैं 2 टेबलस्पून बाल झड़ और इसे 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसको रोस्ट करेंगे। बाल झड़ को रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे रीठा, सिकाकाई और बेहड़ा। ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेकर 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये पर्ची पे मैं आपको नाम दिखा रही हूँ, रीठा, सिकाकाई और बे। इसको भी आपने 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसमें डाल देना है अब 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने डालना है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर डालकर इसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर कर मेहंदी का पाउडर। मेहंदी का पाउडर डालने के बाद आपने इसको रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम में। ये आप उस वक्त तक रोस्ट करेंगे जब तक ये डार्क ब्राउन शेड की तरफ ना जाए। देखिए व्यूअर्स, ये मेथी दाने का पानी है। ये 2 गिलास पानी के डाले हैं और 2 बड़े चम्मच खाने के इसमें मेथी दाना डालकर पकाकर एक रात के लिए लोहे वाली कढ़ाई में रख दिया था। इस वजह से ब्लैक आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो रोस्ट की हैं चीज़ें, अब इसमें ये पानी ऐड कर दें, थोड़ा थोड़ा कर इसमें पानी ऐड कर देंगे और साथ साथ मिक्स कर। ये देखिए व्यूअर्स, ये कलर देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। फिर सारा पानी इसमें अच्छे से डाल देंगे और साथ साथ आपने स्पून को हिलाते रहना है। दाने के पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉफ़ी पाउडर। जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम में पकने देंगे जब तक ये हल्का हल्का थिक होना स्टार्ट हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, हमारा डाई जो है काफ़ी थिक हो गया है। ये मीडियम फ्लेम में ही हमने कम से कम आधा घंटा
आपने इतना थिक नहीं करना। अगर आपका इतना थिक हो जाए तो आपने हल्का सा पानी डाल देना है और इसे 1 से 2 मिनट पकने के बाद फिर आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। ऑफ करने से और इसी लोहे की कढ़ाई में आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की वजह से आपको पता है कि बाल बहुत ज़्यादा काले होते हैं। तो हम रात भर के लिए इसी लोहे की कढ़ाई में इसको ढक कर छोड़ देंगे ताकि हमारे बालों का कलर अच्छा आए। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा हेयर डाई तैयार हो गया है जिसे हमने रात को बनाकर लोहे की कढ़ाई में रख दिया था और नेक्स्ट डे अब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल 400 mg के जो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रे हेयर, कैमरे की आंख से मैं बहुत ज़्यादा करीब करके कैमरा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए ग्रे हेयर। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे हेयर कलर। अच्छे से आपने पार्टीशन करके बालों में लगा देना और 2 घंटे के लिए आपने इसे लगा रहने देना है ताकि आपके बालों का कलर बहुत ज़बरदस्त आए। और यहाँ पर 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है बालों का, कितने अच्छी इनकी शाइन आ रही है और कितने अच्छे इनके हेयर कलर का रिज़ल्ट आया है फर्स्ट टाइम में। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।